So hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. How's you all? I hope you are doing great. So Manu Thakur this side. Today's video we will discuss about the previous question paper of RRB for upcoming nursing officer. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ऑफ आरआरबी जो भी हमारा अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम आने वाला है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पार्ट 1 को डिस्कस करा था, तो आज की वीडियो में हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो क्वेश्चन रहेंगे वो 2019 के एग्जाम में पूछे गए थे। जो भी आरआरबी का नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन क्वेश्चंस को हम आज की वीडियो में रिवाइज करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, व्हाट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉजेस ग्वाइटर। आपने सुना होगा ग्वाइटर रोग क्या होता है। तो ग्वाइटर जो बीमारी है वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है। सो ऑप्शंस आर आयोडीन, प्रोटीन, calcium, carbohydrate. So guess which one is the correct answer. So correct answer is iodine, means option A is the correct answer. Clear it? ग्वाइटर का जो मेन कॉज है वो है आयोडीन डेफिशिएंसी। द बॉडी नीड्स आयोडीन टू प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन। इफ़ यू डू नॉट हैव इनफ आयोडीन इन योर डाइट, द थायराइड गेट्स लार्जर टू ट्राई एंड कैप्चर ऑल द आयोडीन इट कैन, सो इट कैन मेक द राइट अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन। हमारी बॉडी को आयोडीन की बहुत ज़रूरत होती है सो दैट वो थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस कर सके। इसीलिए हमें अपनी डाइट में प्रॉपर आयोडीन लेना चाहिए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग स्पेसिफिक ड्यूटीज़। उस प्रोसेस का क्या नाम है जो स्पेसिफिक ड्यूटीज़ को असाइन करता है। सो ऑप्शंस आर कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, डेलीगेशन। सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर। सो हेयर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मीन्स डेलीगेशन. So what is delegation? Delegation is a shift of decision making authority from one organizational level to another. Clear it? Come to the next question. Next question is, which structures act as wires of telephone in the body? वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो टेलीफोन की वायर्स की तरह हमारी बॉडी में एक्ट करता है। सो ऑप्शंस आर मसल्स, nerves, arteries and veins. So which one is the correct answer? So correct answer is option B, that is nerves. Nerve is the correct answer. Nerves क्या होते हैं? The nerves are like the telephone wires. टेलीफोन वायर्स की तरह नर्व्स होती हैं, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो। विच कैरी इन्फॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, ये काम करते हैं इन्फॉर्मेशन का, कहाँ से? फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, किसके लिए? टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्लियर इट? देखिए, जो टेलीफोन की वायर होती है, मीन्स टेलीफोन वायर एंड स्पाइनल कॉर्ड आर सिमिलर। ये दोनों सिमिलर होते हैं बिकॉज दे बोथ ट्रांसमिट मैसेज। दोनों का काम होता है मैसेज को ट्रांसफर करना। क्लियर इट? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप एंड अफेक्शन टेक्स प्लेस इन द स्टेज ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स इज टर्म्ड एज। इस प्रोसेस को क्या टर्म दी गई है, किस नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शंस आर परफॉर्मिंग, forming, norming, storming. So which one is the correct answer? So here correct answer is option C, means norming. Norming is the correct answer. देखिए, यहाँ पे बात समझिए, ग्रुप क्या होता है। ग्रुप होता है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ टू और मोर पीपल वेयर दे वर्क टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर टास्क हैविंग द सेम वैल्यूज एंड नॉर्म्स। ठीक है। एंड ग्रुप डायनेमिक्स क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल्स इन द ग्रुप। जिस ग्रुप में हम काम कर रहे हैं साथ मिलके, हमें एक दूसरे के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। वेयर ग्रुप मेंबर्स वर्क फॉर द टास्क कंप्लीशन। हियर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है नॉर्मिंग, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप डायनेमिक की बात हो रही है जहाँ पे पीपल्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, सेम वैल्यू के साथ, सेम नॉर्म्स के साथ। क्लियर इट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द इमीडिएट साइड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। मीन्स जब पेशेंट को ईसीटी दी जाती है तब जो इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं। फर्स्ट वन इज़ टेम्परेरी मेमोरी लॉस एंड कन्फ्यूजन, सेकंड वन इज़ फ्रैक्चर्स एंड डिसलोकेटेड बोन्स, थर्ड वन इज़ मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड कार्डियक अरेस्ट, या फिर परमानेंट मेमोरी लॉस एंड ब्रेन डैमेज। सो गेस विच वन इज़ द करेक्ट आंसर। सो हेयर करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, टेम्परेरी मेमोरी लॉस एंड कन्फ्यूजन। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, आपने साइकेट्रिक सब्जेक्ट पढ़ा है और आप अपने एक्सपीरियंस के लिए भी, साइकेट्रिक का जो एक्सपीरियंस होता है उसके लिए भी हॉस्पिटल में गए होंगे और वहाँ पे प्रैक्टिकली ये चीज़ें भी देखी होंगी। आपने देखा होगा जो ईसीटी वाला पेशेंट होता है, आफ्टर ईसीटी वो कन्फ्यूज सा दिखाई देता है और उसकी जो मेमोरी होती है टेम्परेरी लॉस होती है। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पे आ जाएगा टेम्परेरी मेमोरी लॉस एंड कन्फ्यूजन। क्लियर इट? ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
HML एनालिसिस मीन, HML एनालिसिस का क्या मतलब है? सो यहाँ पे ऑप्शन दी गई है, इनको ध्यान से देख लेना क्योंकि ये ऑप्शन जो होती हैं थोड़ी कंफ्यूज करने वाली होती हैं, तो आपको करेक्ट मीनिंग पता होना चाहिए कि HML एनालिसिस का क्या मतलब होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं, सो गेस विच वन इज़ द करेक्ट आंसर? सो हेयर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मीन्स हाई, मीडियम एंड लो एस्टिमेट्स। High, medium and low estimates is the correct answer. HML analysis mean high, medium and low estimates. Clear it? Come to the next question. Next question is antipsychotic drug prescribed to decrease the psychotic symptom by, options are depressing the central nervous system, inhibiting production of the enzyme monoamine oxidase inhibitor, option C blocking the action of dopamine in the brain, last one is blocking reuptake of non-epinephrine and serotonin. So which one is the correct answer? So correct answer is option C, that is blocking the action of dopamine in the brain. Option C is the correct answer. Next question is which AV blocks is also referred to as mobilized 2? So options are complete heart block, second degree AV block, थर्ड डिग्री AV ब्लॉक या फिर फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक. सो गेस विच वन इज द करेक्ट आंसर? सो हेयर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सेकेंड डिग्री AV ब्लॉक्स. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सेकेंड डिग्री AV ब्लॉक इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज मोबिटाइज 2. क्लियर इट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स आर मेंटेन्ड बाय. कौन मेंटेन करता है? सो ऑप्शंस आर sodium, magnesium, fluorine, zinc. So guess which one is the correct answer? So correct answer is option A, sodium. Sodium is the correct answer. Sodium जो है वो maintain करता है osmotic pressure and acid base balance of the body fluid. सो यहाँ पे आप कंसेप्ट देख सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है और सोडियम कैसे इन सारी चीज़ों को मेंटेन करता है. नेक्स्ट वन इज़ विच इज़ द मोस्ट सूटेबल पोजीशन फॉर गिविंग एन एनीमा. जब पेशेंट को अनीमा दिया जाता है तो सबसे सूटेबल पोजीशन कौन सी होती है? आपने फंडामेंटल नर्सिंग में पढ़ा होगा. सो ऑप्शंस आर राइट लेटरल पोजीशन, लिथोटमी पोजीशन, प्रोन पोजीशन या फिर लेफ्ट लेटरल पोजीशन. सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज़ लेफ्ट लेटरल पोजीशन. जो सबसे सूटेबल पोजीशन होती है अनीमा देने के लिए वो होती है लेफ्ट लेटरल पोजीशन. क्लियर इट? सो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो. अगर आपको लगता है गलती से मैंने कोई ऑप्शन गलत टिक कर दी हो, हाईलाइट कर दी हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. बाकी मेरे सोशल मीडिया के लिंक ऑलरेडी चैनल पे दिए गए हैं, मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा. अगर चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.